सबसे पहले तो हमारे शास्त्र था, उसी प्रकार उनका अनुशासन इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्षाओं को वंदन करता हूँ। मेरे ऊपर जाए जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में ऊपर संपदा प्राप्त हुई, नहीं वंदन मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो काल के बारे में हम पिछले सत्र में संसार के क्षेत्र में कई, आज अध्यात्म के क्षेत्र में विशेषतः दार्शनिक स्वरूप में काल के विषय में आज चर्चा होने वाली है। तो कठिन जा सकता है और मैं हूं तो और कठिन जाएगा, पर ठीक है हम प्रयास करते हैं। तो राजा बोले, बनते आप जो कहते हैं कि इसका आरंभ कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ है इसका पता नहीं। सो इसे कृपया करके उपमा देकर समझाओ है, क्योंकि काल के विषय में ये कहा जाता है कि जो काल है, जब आप पूछते हैं कि, ये भी प्रश्न इसी संदर्भ में है, जो व्यक्ति पूछता है ना हर बार कि सबसे पहला जन्म कभी तो हमारा हुआ होगा, वो पहला जन्म कौन सा है, हम पहली जन्म कहाँ से आए। तो ये जो विषय बड़ा भ्रांतिमय विषय है। इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न होना मतलब अपने आप को मिथ्या दिट्ठी में गिरा देना, क्योंकि आरंभ का पता नहीं लगता, काल का पता नहीं लगता, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। जब हम शुरुआत की बात कर रहे हैं मतलब काल की बात कर रहे हैं कि पहली चीज कहाँ से आई। ये संसार जब पहली बार अस्तित्व में आया होगा तो कैसे अस्तित्व में आया होगा। पर बनते नागसिंह साफ साफ कहते हैं कि बनते इसके बारे में पता नहीं लगाया जा सकता, पता नहीं लगता। अब जो राजा मिनांडर है वो ये बखूबी समझता है, क्योंकि वो भी दार्शनिक है, वो भी दार्शनिक दृष्टिकोण का। इतने लोग को प्रश्न पूछा तो उसके पास भी प्रज्ञा है। तो वो भी कहते हैं किस तरह से उपमा देकर समझावे, क्योंकि शब्दों में तो बता नहीं जा सकता, ऐसी बातें शब्दों में बता नहीं जा सकते। तो राजा मिनांडर इसलिए कहते हैं कि कम से उपमा तो देके समझा दीजिए। तो महाराज, कोई आदमी एक छोटे से बीज को जमीन में रोप दे, उस बीज से अंकुर फूटे और धीरे धीरे बड़ा होकर वृक्ष हो जाए, उस वृक्ष हो जाए, उस वृक्ष में फल लगे, उस फल के बीज को वह आदमी फिर रोप दे, उससे अंकुर फूटे, फल लग जाए। महाराज, तो आप बतावे क्या इस सिलसिले का कहीं अंत हो पाएगा। तो आप देखो ऐसा ही चलता रहेगा। बीज आया, उसको बो दिए, फल आए, फिर पौधा आया, पौधे से फल आया, फिर उससे बीज आए, फिर बीज से बो दिए, फिर पौधा आया, फिर फल आया, फिर बीज आया, फिर बीज बो दिए, फिर पौधा आया, फल आया, बीज आया। तो चलता रहेगा ना आगे, आगे चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो कहीं आपको दिख रहा है इसका अंत। महाराज, इसी तरह काल का आरंभ कहाँ से हुआ इसका पता नहीं, कृपया फिर उपमा देकर समझावे, कृपया फिर उपमा देकर समझावे। स्थविर पृथ्वी पर एक गोल आकार खींच कर बोले, महाराज इस चक्के का मतलब, जैसे कि उन्होंने पता है कि हमने जैसे पृथ्वी पर एक गोल आकार खींच लिया, और उस गोल आकार को खींच देने के बाद उसका आरंभ पता नहीं किया जा सकता है। तो वैसे ही हमारे जीवन का आरंभ कहाँ से हुआ है उसका भी पता नहीं लगाया जा सकता। महाराज, इसी तरह भगवान ने इससे चक्का बताया है। ये जो हमारा जन्म मृत्यु चक्र चलते आ रहा है, जैसे बीज से पौधा, पौधे से फल, फल से बीज, बीज से पौधा, ये चक्र चलते रहता है। तो चक्षु और रूप के होने से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो स्पर्श होता है, स्पर्श से वेदना और वेदना से तृष्णा होती है, इसी तृष्णा से फिर मन उत्पन्न होता है। भला इसी सिलसिले का कई अंत है। तो इसी प्रकार ये चलता है। हम देखते हैं कि ये चक्षु है, और चक्षु के अगर आगे में कोई रूप है और रूप का स्पर्श हो रहा है, तो क्या होता है, इन दोनों के स्पर्श से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, चक्षु विज्ञान से क्या होता है, फिर स्पर्श उत्पन्न होता है, फिर स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, और वेदना से फिर तृष्णा उत्पन्न होती है, और इस तृष्णा से फिर नया मन उत्पन्न होता है। तो ये चक्र चलता रहता है। क्या तृष्णा उत्पन्न होगी, फिर देखने का मन करेगा। उदाहरणार्थ, कोई आंखों से आपने रूप देखा और रूप देख के बड़ा अच्छा लगा, आपको बड़ा आनंद मनाए, है स्पर्श हुआ रूप का, वेदना भी सुखद सुखद लगा, क्या सुंदर रूप है ना, सुखद वेदना उत्पन्न हुई, फिर तृष्णा उत्पन्न हुई और दिखने का मन करेगा, फिर तुम इसे और रूप को देखना चाहोगे। ये चलता रहता है। आप जहां प्रिय बोलोगे वहां आपको और देखने का मन करेगा, जहां अप्रिय बोलोगे वहां पे आप भाग जाओगे। पर ये चक्र चलता रहेगा, मन तो उत्पन्न होता रहेगा। श्रोत और शब्द के होने से श्रोत विज्ञान, तथा मन और धर्म के होने से मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। तीनों के एक साथ मिलने से स्पर्श होता है, स्पर्श से वेदना और वेदना से तृष्णा, इसी तृष्णा से फिर मन उत्पन्न होता है। भला इस सिलसिले का कहीं अंत नहीं। महाराज, इसी तरह काल का आरंभ कहाँ से होता है इसका पता नहीं लगा जा सकता, क्योंकि ये जो श्रृंखला है ना, एक इस हम इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट, अनंत।
जो अनंत समय से, अनंत मतलब है इसका अंत नहीं हो रहा, तो इसका अंत नहीं हो रहा, उसका शुरुआत लगाना कठिन है। जो चीज उत्पन्न होकर नष्ट हो गई है उसका शुरुआत पता लगाया जा सकता है, और इसकी उत्पन्न होके आगे ही बढ़ते जा रही है, आगे ही बढ़ते जा रही है, आगे ही बढ़ते जा रही है, उसके पीछे कैसे जाएंगे आप? उसके पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो जिस आगे बढ़ते जा रही है उसमें भी आप पीछे कैसे जाके देखेंगे, क्योंकि वो और अनंत काल से आगे बढ़ते जा रही है और बढ़ते रहेंगी, तो उसमें आप कभी पता नहीं लगा सकते उसका शुरुआत। तो राजा बोला, भंते आप जो कहते हैं आरंभ कहाँ से होता है इसका पता नहीं, सो यह आरंभ क्या है? अब बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है कि आप लोग कहते हैं ठीक है जी आगे बढ़ते जा रहा है, आरंभ तो पता लगता नहीं, तो इसे आरंभ किसे कहेंगे आप? आरंभ किसे आप समझाएंगे? महाराज जो भूतकाल है वही आरंभ है। बहुत सटीक और बहुत ही गहरा बात है कि जो भूतकाल है वही आरंभ है, जो बीत चुका है उसे आरंभ समझो। आप बोलोगे पहला आरंभ चाहिए, उस शुरू पहला आरंभ समझ में चीज होती नहीं है भैया। कोई भी एक आरंभ से उत्पन्न नहीं होते। रिश्ते में आप देखना, आप अगर आप रिश्तों में भी अगर अच्छी प्रकार से करते हैं ना, तो आपको रिश्तों में भी आप नहीं बोल सकते कि किन बातों के कारण रिश्ता टूटा, किन बातों के कारण रिश्ता बना। किसी एक बात के कारण रिश्ता टूटता नहीं और किसी एक बात के कारण रिश्ता बनता नहीं। कई सारी बातें मिला के कोई रिश्ता बनाते हैं और कई सारी बातें मिला के रिश्ता तोड़ती है। एक बात से, छोटी किसी बात से रिश्ता टूटता नहीं। हमको लगता है अरे छोटी सी बात से उसने रिश्ता तोड़ दिया, हाँ, उसके पीछे कई सारी बातें होती है। वेश की कई सारी लंबी लंबी गांठें होती है, संस्कार होते हैं, हमारे होते हैं, उसके होते हैं। तो ये जो आरंभ है ये भूतकाल से होता है, पहले हो चुकी है घटना, इसलिए उसका आरंभ हुआ था। कि डिवोर्स भी हो रहा है तो उसकी पहली घटना आरंभ हो चुकी है, भूतकाल में हो चुका है। आरंभ हमेशा भूतकाल में हो चुका होता है, जो आप फल देख रहे हैं उसका सब आरंभ भूतकाल में हो चुका है। बंदे, तो क्या किसी भी आरंभ का पता नहीं लगता? महाराज किसका पता लगता है और किसी का नहीं। बंदे, किसका पता लगता है और किसका नहीं? महाराज पहले कभी अविद्या बिल्कुल ही नहीं थी, ऐसा आरंभ का पता नहीं लगता। यदि कोई चीज न होकर हो जाती है और कोई होकर नष्ट हो जाती है तो आरंभ का पता लगता है। अर्थात कि देखो, जो चीज उत्पन्न होके नष्ट हो गई है सिर्फ उन्हीं बातों का आरंभ पता लगता है। ठीक, देखो ये उत्पन्न हुई, ये तो ये उत्पन्न हुई, फिर ये आरंभ, सॉरी आरंभ हुआ, और ये क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो इसका बराबर पता लगा जा सकता है। पर जो चीज आरंभ हुई और बस चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती जा रही है, उसका पता ही नहीं लगा सकते। क्योंकि आप पता लगाने की कोशिश करोगे मतलब आपको भूतकाल में जाना पड़ेगा, पर क्योंकि आप आगे ही बढ़ते जा रहे हो तो भूतकाल में नहीं जा पाओगे। तो जो चीज आरंभ हुई है और उसका अंत नहीं हो रहा है, उसका आप कभी भी आरंभ पता नहीं लगा सकते। आरंभ सिर्फ उन्हीं बातों का पता लगाया जा सकता है जो उत्पन्न होके नष्ट हो गई हो। तो देखो बराबर पता लगता है, हाँ भाई इतना ही ये साइज, इतना ही, इतना आरंभ, इतना इतना, यहाँ से वो शुरुआत यहाँ पे खत्म हुआ। तो इसी विषय में अविद्या, अविद्या का आरंभ पता नहीं लगता। ऐसा दिखने को नहीं मिलता कि पहले कभी अविद्या नहीं थी, क्योंकि अविद्या चलते जा रही है, चलते जा रही है। अविद्या का आरंभ कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि अविद्या है। अविद्या का आप आरंभ कैसे पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर अविद्या का आरंभ पता लगाना तो आपको खुद अविद्या में जाना पड़ेगा, और अविद्या में चले गए तो फिर कहाँ, फिर तो ज्ञान है ही नहीं, फिर सत्य ही नहीं है, तो पता कैसा लगाओगे? तो बनते, यदि कोई चीज ना होकर हो जाती है और नष्ट हो जाती है, तो इस तरह दोनों ओर से कटा जा कर क्या उसकी भी स्थिति हुई? महाराज हाँ, यदि वह दोनों ओर से कटा जाकर दोनों ओर बढ़ने लगे। बनते, मैं यह नहीं पूछता वह आरंभ से जहां पर कटा है वहां से बढ़ सकता है या नहीं। कृपया उपमा देकर समझावे। स्थविर ने उसे बीज और वृक्ष का उपमा की उपमा को कहा, ये स्कंद दुखों के प्रवाह के बीच है। बनते, आपने ठीक कहा। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है, यदि कोई चीज न होकर हो जाती है और होकर नष्ट हो जाती है, तो इसी तरह दोनों से कटा जाकर क्या उसकी भी स्थिति हुई? महाराज हाँ, यदि वह दोनों ओर से कटा जाकर दोनों ओर बढ़ने लगे, तो मतलब जो दोनों ओर से कटा होता है उसी चीज का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि बीज और वृक्ष का। तो बीज और वृक्ष दोनों क्या है, दोनों ओर से कटे होते हैं, इसलिए उसका पता लगा सकते हैं कि ये बीज इससे आया है। तो उस कटे हुए भाग को पता लगा जा सकता है, पर आप एकदम उससे आरंभ को नहीं पता लगा सकते। एक कटे हुए भाग को बताया जा सकता है, और एकदम से आरंभ को कि पहला ही अंक कहाँ से हुआ उसका पता लगाना कठिन है।
राजा बोला, भंते क्या ऐसा संस्कार है जो उत्पन्न होते हैं? हाँ है। वह कौन से है? महाराज, चक्षु और रूप के रहने से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, चक्षु विज्ञान से चक्षु स्पर्श होता है, और उसकी वेदना होती है, वेदना से तृष्णा होती है, तृष्णा के होने से उपादान होता है, उपादान के होने से भव होता है, भव के होने से जन्म ग्रहण होता है, जन्म ग्रहण होने से बुढ़ापा, मरण, शोक, रोना, पीटना, दुख, बेचैनी और परेशानी होती है। इसी तरह केवल दुख का ही दुख होता है। तो ये पूरा पटिक समुत्पाद समझाया गया है यहाँ पे, कैसे चक्षु से हम रूप देखते हैं और रूप से फिर कई सारी वेदना उत्पन्न होती है कि रूप अच्छा लगता है, फिर उस वेदनाओं से तृष्णा है, तृष्णाओं से उपादान, उपादान से भव, भव से वो सब बढ़ता चलता है। महाराज, चक्षु और रूप के नहीं रहने से चक्षु विज्ञान नहीं उत्पन्न होता, स्पर्श नहीं होता, और ये फिर उसी प्रकार ये नहीं होगा तो फिर वो भी नहीं होगा, वो नहीं होगा तो फिर वो भी नहीं होगा, उसी प्रकार समझाया गया है। वही चीजों में पैदा वही चीजें पैदा होती है जिनकी स्थिति का प्रभाव पहले से चला आता है। राजा बोला, भंते क्या ऐसे संस्कार है जो नहीं होकर भी पैदा हो जाते हैं? महाराज, ऐसा कोई संस्कार नहीं है जो नहीं होकर भी पैदा हो जाता है। वे ही संस्कार पैदा होते हैं जिनका प्रभाव पहले से चला होता है। जो संस्कार, ये विशेष संस्कार बड़ी गंभीर बात है, समझना कठिन होगा। तो जो संस्कार है, सिर्फ संस्कारों के विषय में है। जो भी संस्कार आप में उत्पन्न हो रहे, वह ऐसे उत्पन्न नहीं हो रहे, संस्कार पहले थे आप में, उसी कारण से उत्पन्न हो रहे। संस्कार बिना अकारण से कभी उत्पन्न नहीं होते, है ना। जो संस्कार कभी थे ही नहीं आप में, वो कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। जो वो आप में संस्कार उत्पन्न हुए, इसका मतलब वो संस्कार आप में थे। कृपया उपमा देकर समझावे। महाराज, आप जिस घर में बैठे हैं, क्या यह नहीं होकर हो गया? भंते, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिल्कुल नहीं होकर हो जाती है। वही चीजें पैदा होती है जिनका प्रभाव पहले से ही चला था। ये लकड़ियां पहले जंगल में मौजूद थी, यह मिट्टी पहले जमीन में थी, स्त्री और पुरुष की मेहनत से यह घर तैयार हुआ। महाराज, इसी तरह कोई भी संस्कार नहीं जो न होकर पैदा हुए हो, वे वे ही संस्कार पैदा होते हैं जिनका सिलसिला पहले से चला सिलसिला। अर्थात कि भले हम देख रहे होंगे हमारे राग के संस्कार, द्वेष के संस्कार जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये इस रूप में उत्पन्न होते हैं कि इनको आश्रय मिलता है। एकदम से तो उत्पन्न, ऐसा ही नहीं बोल सकते कि एकदम से उत्पन्न होते हैं, पर इनका सिलसिला चला आता है, किसी ना किसी रूप में इनका सिलसिला चला हुआ आता है। जैसे कि समझ जाओ, कभी कभार हम बेवजह ही किसी की बात पे गुस्सा आ जाता है, या कभी कभार हम एकदम से भड़क जाते हैं। तो ये सिलसिला बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, और ये सिलसिला चलने के कारण से तुरंत वो हमारा द्वेष का हो गया, वहां पे उभर के आ गया किसी न किसी और रूप में। जैसे ये घर घर भले ही घर के रूप में मौजूद ना होगा, पर ईंट तो मौजूद थी, मिट्टी तो मौजूद थी, गिट्टी तो मौजूद थी, सीमेंट तो मौजूद था, लोग मौजूद थे, और वो जब सब एकत्रित आ गए तो घर निर्माण हो गया। तो सिलसिला मौजूद था, और सिलसिला जब एक साथ हो गया तो फिर उत्पन्न हो गया। तो ये जब हम ये सारी चीजें एक साथ ला लेते हैं, तब जाके संस्कार उत्पन्न होते हैं। कृपया फिर उपमा देकर समझावे। महाराज, सभी पेड़ पौधे पृथ्वी से ही उगकर बढ़ते बड़े होते और फूलते फलते हैं। ये सभी नहीं होकर नहीं पैदा हो गए, बल्कि इनकी स्थिति का प्रभाव पहले से ही चला आता है। आप देख रहे हैं कि जो निसर्ग में जो पेड़ पौधे देख रहे हैं, कैसे इनका सिलसिला चला आता आ रहा है। जानबूझ के भी नहीं होते कई बार, है ना। पौधा हमेशा पौधे के रूप में नहीं होता है, बीज के रूप में होता है, बीज बीज हमेशा बीज के रूप में नहीं होता, वो भी किसी पौधे के रूप में होता है। सिलसिला चलता आ रहा है, उसके सिलसिले के चलने के लिए वैसे सारी चीजें भी वहां पे मौजूद है, और इसलिए वो सारी चीजें क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो वैसे हमारे जो संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, वो संस्कार अकारण से एकदम से कहीं से भी आके उत्पन्न नहीं हो रहे। वो संस्कारों के लिए हमारे इर्द गिर्द वैसे बातें मौजूद होंगे, वैसे लोग मौजूद होंगे, वैसी घटनाएं मौजूद होंगी, इसलिए वो संस्कार हमें उत्पन्न हो रहे हैं। तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अवश्य वैसी बातें मौजूद होंगी, तभी मेरे में वैसे संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं। तो आपको ये समझ गया होगा। नेक्स्ट, हम लोग के भीतर कोई आत्मा नहीं है। राजा बोला, भंते जानने वाला ज्ञात कोई आत्मा है या नहीं? महाराज, यह जानने वाला कौन? भंते, जो जीव हम लोगों के भीतर रह आंखों से रूप को देखता है, कान से शब्द को सुनता है, नाम से गंध को लेता है, जीभ से स्वाद लेता है, शरीर से स्पर्श का अनुभव करता है, और मन से धर्मों को जानता है। जिस तरह हम लोग इस कोठे पर बैठकर बैठकर जिस जिस खिड़की से, पूरब वाली से, पश्चिम वाली से, या दक्षिण वाली से, या उत्तर वाली से देखना चाहते देख सकते। फिर बोले, महाराज, 5 दरवाजे कौन से है सो मैं कहूँ, आप उसे मन लगाकर सुने। तो देखो, यहाँ पे आत्मा विषय, दिट्ठी विषय प्रश्न पूछा गया है कि जो दिट्ठी के बारे में जो बोला जाता है कि हमारे अंदर एक आत्मा है जो सब देख रही है,
उसी कारण हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, और ऐसे कई सारे तर्क दिए आत्मा विषय। तो उदाहरण देके समझाते हैं महाराजा मीनांडर, कहते हैं कि देखिए बंधु, जैसे कि अगर यहाँ मैं आदमी बैठा हूँ, उधर एक खिड़की, इधर एक खिड़की, उधर एक खिड़की, और उस खिड़की से मैं बैठ के देख रहा हूँ, वैसे ही आत्मा हमारे अंदर बैठ के हमारे पांचों इंद्रियों से पांचों खिड़की से देख रही है। तब बनते कहते हैं, महाराज ये 5 दरवाजे कौन से हैं? मैं आपको बताता हूँ, और ध्यान से सुनिए। हम लोग कोठे पर बैठे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी खिड़की से बाहर के रूप को देख सकते हैं। उसी तरह हम लोगों के भीतर रहने वाले जीव में आंख, कान इत्यादि सभी इंद्रियों से रूपों को देखने, शब्दों को सुनने, गंधों को सूंघने, रसों का स्वाद लेने, स्पर्श करने या धर्मों को जानने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आप जो आत्मा, उस आत्मा को भी ये सब आँख, कान, मुंह, नाक वगैरह होना चाहिए, फिर उसमें वो सामर्थ्य होना चाहिए आत्मा को भी, है ना? क्योंकि अगर आत्मा ही ये सब देख रही है आँख से, तो उसको भी ये सब होना चाहिए। त्वचा होनी चाहिए, उसको कान होना चाहिए, नाक होना चाहिए, आँखें होना चाहिए, तभी तो ये देख पाएंगे ना, तभी तो अनुभव कर पाएंगे। तो बनते बनते ऐसी बात तो नहीं है महाराज, तेरे बनते ऐसी बात नहीं है महाराज। तब तो आपके आगे कहे हुए से पीछे का, और पीछे के कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता। बनते बनते कह रहे कि महाराज ये तो आपकी बात मेल नहीं खा रही। आपने पहले जैसे आत्मा विषय कह रहे थे, अभी आत्मा विषय वैसी बातें मेल नहीं खा रही। पहले कह रहे कि भाई आत्मा सब देख सकती है, इसमें मतलब पांचों द्वारों से। और फिर मैं जब कह रहा हूँ कि बाबा अगर वो पांचों द्वारों से देख सकते, तो उसको ये पांचों द्वार होना चाहिए। और आप ये दोनों बातों को मेल नहीं खाते, नहीं, दोनों तर्क एक दूसरे से मेल नहीं खाते, है ना? अगर कोई ये पांचों चीजें, पांचों इंद्रियों जो विषय अनुभव कर रहा है, तो उसके पास ये पांचों इंद्रिय होनी चाहिए, इंद्रियों के विषय है। इंद्रियों के विषय होने के कारण से उस आत्मा के पास भी पांचों इंद्रियां होनी चाहिए। पर आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात तो हो नहीं सकती। कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा को ही पांच इंद्रियां नहीं हो सकती। तो अगर आत्मा को पांच इंद्रियां नहीं है, तो फिर पांचों बातें अनुभव नहीं कर सकती। और आप पहले आपने कहा कि नहीं, तो ये तो आत्मा जो है पांचों विषय अनुभव कर सकती है। ये बात मिल नहीं खा रही महाराज। इन खिड़कियों को खोल देने से हम लोग यही बैठे बैठे खुले आकाश की और बाहर से सभी रूपों को साफ देख सकते हैं। इसी तरह क्या हम लोग के भीतर रहने वाली जीव आंखों के खुल जाने से खुले आकाश की ओर से सभी रूपों को साफ साफ देख सकता है? कान, नाक, जीभ तथा काया के खुल जाने पर शब्दों को साफ साफ सुन सकता है, गंधों को सूंघ सकता है, रसों को चख सकता है, और जीभ को स्पर्श कर सकता है। आप कह रहे देखो महाराज, आप कह रहे बीच में हम बैठे हैं और चारों तरफ खिड़कियां है, तो चलो ये सब अगर हमने हटा दी, खिड़कियां वगैरह दीवारें वगैरह हटा दी, तो हम इस पूरे आकाश को, इस ब्रह्मांड को पूरा अनुभव कर सकते हैं। क्या ये आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई है, हमने इस पूरे शरीर को खोल दिया, तो क्या ये आत्मा उन सभी पांच विषयों को अनुभव कर सकती है? कहते हैं महाराज नहीं बनते महाराज। तो आपके आगे कहे हुए से फिर से महाराज, आपकी पहले जो बात बोले और अभी जो बात बोल रहे हैं मेल नहीं खा रहे। क्योंकि ये साफ साफ है, इंद्रियों के विषय है तो इंद्रिया चाहिए, बिना इंद्रियों के विषय आप इंद्रियों को कैसे भोग करेंगे? और जैसे हम अनुभव कर सकते हैं खिड़कियां निकालने पर, दरवाजे निकालने पर, दीवार हटाने पर, ऐसे इसने भी अनुभव करना चाहिए। क्योंकि आप वही कह रहे थे कि ये सब देखता, अनुभव करता है, सूंघता है वगैरह सब कुछ। महाराज यदि दिन नामक पुरुष यहाँ से बाहर जाकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे? हाँ भंते, जानूंगा महाराज। यदि दिन फिर भीतर आकर आपके सामने खड़ा हो जाए, तो क्या आप इस बात को नहीं जानेंगे? हाँ भंते, जानूंगा महाराज। इसी तरह हम लोगों में रहने वाले जीव 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 से बाहर के रस को जानेगा। यह खट्टा है, नमकीन है, तीता है, कड़वा है वगैरह कैसा भी है। हाँ भंते, जानेगा। देखो अभी क्या कह रहे हैं। अब भंते कह रहे महाराज कह रहे हैं कि देखिए, जब भंते ने कहा कि देखो, जैसे कि आप बाहर के पुरुष को, उधर पुरुष को वहां पे खड़ा तो आप देख पा रहे हैं, आप पे करीब आ रहा तो आप उसे देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो आत्मा है, अभी आत्मा ने जीभ से जो भी रस लिया जा रहा है, चाहे वो खट्टा हो, मीठा हो, कैसा भी हो, ये आत्मा जान पाएंगी क्या? तो महाराज कह रहे हैं हाँ भंते, उन रसों के भीतर चले जाने पर भीतर ही रहने वाला जीव उनको अनुभव करेगा या नहीं, यह खट्टा है, नमकीन है, तीखा है या मीठा है? नहीं बनते, नहीं अनुभव करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रश्न है, ये बड़ी बड़ा दार्शनिक प्रश्न है कि जो भीतर में जो जीव रहता है, क्या ये जीव उसको अनुभव कर पाएंगे उन सब बातों को? जब ये अभी अंदर ही चला गया है वो सब, तो क्या उसे अनुभव कर पाएंगे? वो कहते नहीं बनते महाराज। तब तो आपके आगे कहे हुए
से पीछे का और पीछे कहे हुए से आगे का मेल नहीं खाता। महाराज कोई आदमी 100 घड़े मधु मंगवा, एक नाद भरवा दे, फिर एक दूसरे आदमी का मुंह अच्छी तरह बांधकर उसमें डाल दे, तो आप बतावे क्या वह जान सकेगा कि जिसमें वह डाल दिया गया है सो मीठा है या नहीं? भंते नहीं जान सकेगा। देखिए कितना प्यारा कहा गया है। महाराज कोई आदमी 100 घड़े मधु मंगवा, एक नाद भरवा दे, फिर एक दूसरे आदमी का मुंह अच्छी तरह बांध कर उसमें डलवा दे, तो क्या मतलब एक घड़ा है, उस घड़े में बहुत सारी घी डाल दी गई है और इसके मुंह को पूरा बांध दिया गया है, पट्टी से पूरा बांध दिया और उसका मुंह डाल दिया गया, तो बता वो जान पाएगा कि इस घड़े में घी वगैरह रखी है? नहीं जान पाएगा, कि तो अच्छा ही नहीं है। जो स्पर्श करता है, जो इंद्रिय है, जो इंद्रिय से जानते हैं, वो इंद्रिय ही वहां पे, वो इंद्रियों को खुला ही रखा गया, इंद्रिय को पूरा बांध कर रख दिया गया है, तो व्यक्ति कैसे जानेगा? क्योंकि उसको जानने के लिए इंद्रिय की आवश्यकता होती है। तो इसलिए कह रहा है नहीं, नहीं बनते, वो नहीं जान पाएगा। सो क्यों? क्योंकि मधु उसके मुंह में जाएगा ही नहीं, इसलिए ना। महाराज तब तो आपके आगे कहे से पीछे का, फिर से वही बात, तो उसी प्रकार ना, क्योंकि आत्मा को तो इंद्रिया है नहीं, और आत्मा को इंद्रिया है नहीं, तो फिर वो कैसे जानेगा? वो नहीं जान सकता। तो आत्मा के विषय में जो कहा जाता है कि आत्मा सब देखती है, सब जानती है, तो इसका मतलब उसके पास सब इंद्रिय है, और उसके पास सब इंद्रिय, तो शरीर का क्या काम है? शरीर के अंदर क्यों रही? शरीर के बाहर नहीं गिरे, है ना? फिर शरीर शरीर है तो शरीर इंद्रिय, शरीर अपने इंद्रियों द्वारा अनुभव करता है, ना कि आत्मा द्वारा। महाराज चक्षु और रूप के होने से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, उसके उत्पन्न होने से स्पर्श, संज्ञा, वेदना, ये सारी बातें वही फिर समझाया। तो जानने वाला आत्मा, आत्मा कोई नहीं है, इसके कारण से वो उत्पन्न होता है, उसके कारण से वो उत्पन्न होता है ना? फिर राजा बोले भंते, जहां जहां चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वहां क्या मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है? हाँ महाराज, पहले मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है। बनते पहले चक्षु विज्ञान और बाद में मनोविज्ञान। महाराज पहले चक्षु विज्ञान और बाद में मनोविज्ञान, इसलिए चार्ट बनाना पड़ेगा आपके लिए। बनते क्या चक्षु विज्ञान मनोविज्ञान को आज्ञा देता है कि जहां जहां मैं उत्पन्न होकर हो वहां वहां तुम भी होवे, अथवा मनोविज्ञान चक्षु विज्ञान को आज्ञा देता है जहां जहां तुम उत्पन्न होंगे वहां वहां मैं भी उत्पन्न होऊंगा? नहीं महाराज, उन लोगों का आपस में कोई ऐसी आज्ञा का संबंध नहीं होता। भंते तो क्या बात है कि जहां जहां चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है वहां वहां मनोविज्ञान उत्पन्न होता है? महाराज उन लोगों में ऐसा डालूपन होने से, दरवाजा होने से, आदत होने से, स्थायीपन होने से, ये पठान का है, तो आपको कठिन जाएगा। तो तक आप पठान नहीं रहे तब तक ये समझेगा नहीं। बनते ढालूपन होने से कैसे, जहां जहां चक्षु विज्ञान होता है वहां वहां मनोविज्ञान उत्पन्न होता है? रुपये उपमा देकर समझाइए महाराज। अच्छा बतावे, मतलब यहाँ पे बताया कि चार कारण है ना, कि सबसे पहले क्या उत्पन्न होता है? चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। मैंने आंखों से रूप देखा, चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ। अब चक्षु विज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? यहाँ पे लाइट है, ठीक है, आंखों में रूप है, ये लाइट रूप पे गिर के मेरे आंखों पे गिर रहा है, तो उससे कारण से चक्षु विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। फिर चक्षु विज्ञान के कारण से मनोविज्ञान उत्पन्न हो रहा है। तो चक्षु विज्ञान पहले उत्पन्न होता है, फिर मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। अब इसके लिए तीन, यहाँ पे चार कारण बताए गए हैं। ये चार कारणों कारण से पहले चक्षु विज्ञान के कारण से मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। सबसे पहला है ढालूपन होने से कैसे, जहां जहां चक्षु विज्ञान होता है वहां वहां मनोविज्ञान उत्पन्न होता है? कृपया उपमा देकर समझावे महाराज। अच्छा बतावे कि पानी बढ़ने से पानी किस ओर ढरकर बहता है? बनते जिधर की जमीन, मतलब जिधर स्लैंट होता है उधर ही क्या होता है? पानी जाएगा। उसी प्रकार ये स्लैंट जो है चक्षु विज्ञान के बाद मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, कि ढालूपन उधर ही है। ये तो आपको पठाने समझाना पड़ेगा, समझेगा ना। महाराज क्या पहला पानी दूसरे पानी से आज्ञा देता है? जिस और डरकर, जिस जिस और डरकर मैं बहू उसी और तुम भी बहो, यह दूसरा पानी पहले पानी को ऐसा आज्ञा देता है? मतलब इस प्रकार एक दूसरे को आज्ञा देता नहीं है, वो स्लैंड होने के कारण से, वो नियम होने के कारण से, वो नैसर्गिक नियम होने के कारण से कि ढाल से पानी नीचे की ओर ही जाएगा। उसी प्रकार जो चक्षु विज्ञान से फिर मनोविज्ञान उत्पन्न होगा, ये प्रवाही है। तो एक नैसर्गिक प्रवाह से हम बीज नियम तो नहीं कह सकते, इसे एक नैसर्गिक नियम हम कह सकते हैं, है ना? फिर दरवाजा होने से कैसे, जहां जहां उसको विज्ञान होता है वहां वहां मनोविज्ञान होता है? उपमा देकर समझाया महाराज। किसी राजा का सीमांत प्रांत में एक नगर हो जो दृढ़ पाकर से घिरा हो तथा जिसका फाटक भी बड़ा दृढ़ हो, उस नगर में एक ही दरवाजा हो, तब कोई आदमी उस नगर से बाहर निकलना चाहे तो किसी और से निकलेगा?
उस प्रकार से अगर कहीं एक ही दरवाजा है और हमें बाहर निकालना है तो मुझे दूसरे दरवाजे से निकलेंगे, तो उसी प्रकार ये एक ही तरीका है जाने का और वो दूसरा तरीका नहीं है। इसी कारण से चक्षु विज्ञान के बाद मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। जो प्रवाह है, वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी को निकलने का, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होने का ये एक ही तरीका होने के कारण से इस एक ही तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते हैं। चक्षु विज्ञान से मनोविज्ञान होता है और चक्षु विज्ञान से मनोविज्ञान, तो एनर्जी एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म हो रही है उसको मनोविज्ञान बोला जा रहा है। आदत होने से कैसे जहां जहां चक्षु विज्ञान होता है वहां वहां यहाँ पे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसा कंसेप्ट मिलता है हमें साइकोलॉजी का। आदत होने से कैसे जहां जहां चक्षु विज्ञान होता है वहां वहां मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। महाराज, आगे एक बैलगाड़ी गई हो तो दूसरी गाड़ी किस ओर जाएंगी? भंते, जिस और पहली गाड़ी गई है उसी और दूसरी भी जाएंगी। महाराज, क्या पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को आज्ञा देती है? इस प्रकार से अगर एक रास्ता बनाओ और उसी रास्ते जाएंगे ना, तो उसी प्रकार आदत होने से ये एक प्रभाव बन चुका है। हमारा इवोल्यूशन, एक इवोल्यूशनरी कंसेप्ट, हमारा इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है कि चक्षु विज्ञान के बाद मनोविज्ञान। भले भले इस इवोल्यूशन को होने के लिए बहुत लंबा समय लगा, पर इवोल्यूशन होने के कारण से ये भी एक रीजन है कि चक्षु विज्ञान के बाद मनोविज्ञान उत्पन्न होगा। फिर चौथा, व्यवहार होने से कैसे जहां जहां चक्षु विज्ञान होता है वहां मनोविज्ञान उत्पन्न होगा। महाराज, मुद्रा, गणना, संख्या और लेख इत्यादि शिल्पों में नव सीखिया बार बार भूले करता है, सावधानी से बार बार व्यवहार करने में उसकी भूले जाती रहती है। इसी तरह व्यवहार से जहां जहां उसको विज्ञान उत्पन्न होता है। तो इसमें चौथा जो कारण बताया गया कि व्यवहार है, ये आदान प्रदान इनके साथ होता है, इसलिए आदान प्रदान के कारण से ये होता है। तो ये चार नियम यहाँ पे बताए गए। तो हाथ जाएंगे।